नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए एक है अपडेट। आपके लग्नेश बुद्धि के स्वामी और आपके कर्मेश 12वें घर में जा रहे हैं। 22 अगस्त से सिंहस्थ हो जाएंगे। तो सिंहस्थ बुध सिर्फ अकेले नहीं रहेंगे, सूर्य नारायण भी रहेंगे, केतु भी रहेंगे। यानी गोचर जो होगा आपके सामने 3 बड़े सवाल रखेगा। पैसा कहाँ जा रहा है, क्या विदेश जाना जरूरी है, या क्या किसी पुराने अध्याय को बंद करना जरूरी है। सूर्य बोलेगा चलो विदेश घूम के आते हैं जी, मजा करके आते हैं। बुध कहेगा पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं। और केतु बोलेगा अरे जिससे मोह हो गया उसको छोड़ो, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, सारी फकीरी है, यहीं छोड़ के जाना है। तो कन्या राशि के लिए द्वादश भाव में बुध महाराज सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए आपको सावधान हो जाइए भैया, ठीक है। सावधानी के साथ यात्रा करिए। ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं आपके लिए खर्च की स्थिति बन रही है। खर्च आपका ज्यादा करा दिया जाएगा। ग्रह गोचर बोल रहे हैं हम खर्च कराएंगे। चलिए, कब तक कहां तक कितना ये भी बता दें आपको। तो सावधानी रखनी है मेरे भाई। 6 सितंबर तक, 7 सितंबर को कन्या में आ जाएंगे। बस बातें ध्यान से सुनिए इतना। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिएगा लाइक। द्वादश भाव देखो मित्र अच्छा नहीं है। मैं आपको थंबनेल लगाऊं कि विदेश से मिलेगा पैसा, अच्छी बात है, मिले आपको, लेकिन स्वास्थ्य काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। तो व्यय भाव, विदेश भाव, विदेश यात्रा, दूर स्थान, हॉस्पिटल, आश्रम, एकांत, नींद, अवचेतन मन, गुप्त खर्च, त्याग, मोक्ष, पुनर्कर्मों का निष्कर्ष, इतना चीजें मिलेगी। बाहर जाने की अगर योजनाएं हैं तो योजना बना लीजिए भैया। दूर स्थान से अवसर आपको मिल सकता है। कोई विदेशी कंपनी या विदेशी क्लाइंट से जुड़ने का अवसर मिलेगा जिससे लाभ होगा। आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। आप दूसरों को साबित करने के लिए काम मत करिएगा, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए काम करिएगा। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। बुध आपके राशि के स्वामी हैं। विश्लेषण क्षमता अच्छी है, गणना है, व्यापार है, लेकिन कभी कभी कन्या राशि एक्स्ट्रा सोच ले जाती है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेती है, हम सबके लिए करेंगे। कोई किसी के लिए नहीं करता मेरे भाई। यहाँ सब अपनी अपनी ढोल है और अपनी अपनी खोल है, सबको अपना अपना बजाना है। तो आप पूरे जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लाए कि काहे चल रहे हो, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर आप देखो 20% लोग ही काम करते हैं, चाहे संस्था हो चाहे घर में, 80% आराम करते हैं। 20-80 का रूल चलता है ना। तो क्या होगा, द्वादश भाव चूंकि मुक्ति का है इसलिए ज्योतिष सीखने का अवसर है। ज्योतिष, हमारे ज्योतिष का पहला बैच समाप्त होने की ओर है, दूसरा बैच आरंभ होने की ओर है। तो यदि आप ज्योतिष नक्षत्र के आधार पर सीखना चाहते हैं, नवांशा के आधार पर सीखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 3 तरह के फल मिलेंगे, वो नक्षत्र बताएगा। तो उसके लिए आप नवंबर फर्स्ट वीक से क्लास आरंभ है, आइए। 6 महीने का क्लास चलेगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मोटा मोटा, देखो 6 महीने में पूरा तो नहीं सिखाया जा सकता ना, कोई सीख सकता है। हम लोग जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कई वर्षों का अनुभव है, तब ना काम कर रहे हैं। तो रिसर्च में, लेखन में, डिजिटल कार्य में, ऑनलाइन कार्यों में सफलता मिलेगा। केतु द्वादश का, इसका जो वृषभ नवांशा में चल रहा है। नवांशा कौन सा है, वृषभ। वृषभ मतलब भाग्य का नवांशा। तो बाहर जाके आपके भाग्य को बल देगा, घर पे नहीं। बोलता है बाहर चलो। इतना सब पाने के बाद मन संतुष्ट क्यों नहीं है, बाहर आओ, चलो घूम के आते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की बात केतु करेंगे। सूर्य बुध केतु युति तो बन रही है। बुध जा रहे हैं 12वें घर में, यहाँ एक पॉइंट है मित्र, लेकिन यहाँ पे युति क्या है, सूर्य नारायण की, बुध महाराज की, केतु, तिग्र ही युति, तिगड़ी। तो सूर्यस्तेजा प्रददात बुद्धो बुद्धिम विवर्धेत, केतुर मोक्षयम कृत्वा आत्म मार्ग प्रकाशित। सूर्य भीतर के तेज को जगाएगा, बुध विवेक और बुद्धि को बढ़ाएगा,
केतु मोह को काटकर व्यक्ति को आत्मचिंतन की ओर बढ़ाएगा। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यात्राएं होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस समय अनियंत्रित खर्च आपको परेशान कर सकता है। जो चीजों की आवश्यकता नहीं उसको काहे परचेज करना, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण निवेश करिए, बेहतर होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी चल रही है। ये तीनों की जो युति है ना, ये पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो हर काम का तुरंत क्रेडिट लेना बंद करिएगा। स्किल बनाइए, रिसर्च कीजिए, प्लानिंग कीजिए, नेटवर्क बनाइए और पुराने अधूरे काम को फिनिश कीजिए। पर्दे के पीछे काम करिए और पर्दे के आगे आके प्रेजेंटेशन दीजिए, सफलता आपको मिलेगी। जल्दबाजी में मैसेज किसी को मत भेजिए, ठीक है। अपना ओपिनियन तुरंत मत दीजिए, बिना पढ़े डॉक्यूमेंट सिग्नेचर मत करिए। लिखित चीजें रिकॉर्ड रखिए, सुरक्षित रखिए। महत्वपूर्ण निर्णय 2 बार पढ़कर करिए, ठीक है, तो आपका बेहतर होगा। ये सब होने के बावजूद मित्र, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपकी जो सेहत है थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही है। कर्म का स्वामी अपने से पराक्रम है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आप बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य का स्वामी अपने से 12वें में है, इसलिए काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। किस कोई जा रहा है बगल से हारन मार कर निकल गया, जाने दो यार, जितनी गति से जा रहा है उतनी तो उसकी दुर्गति भी तो होगी। इसलिए भाई साहब ध्यान रखिएगा वाहन चलाते समय। सूर्यदेव पिता के कारक, अथॉरिटी के कारक हैं, इसलिए कुछ लोगों के जीवन में पिता से दूरी, विदेश जाओगे तो पिता से दूरी ही न बनेगी। क्या रखें सावधानी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, ये पहली सावधानी। बिना योजना के खर्च ना करें, बिना बुलाए जाना नहीं, ज्यादा खाना नहीं। नींद की उपेक्षा ना करें, समय पे सोएं। एक्स्ट्रा सोचना बंद करें। अचानक नौकरी छोड़ने का मन में ख्याल आ रहा है, बंद करें। एक विकल्प तलाश लीजिए, फिर नौकरी छोड़िए। नौकरी थोड़ी ना होती है, नौकरी हमारे परिवार को जिंदा रखने का माध्यम होती है भाई। कन्या राशि के लिए यह जो समय है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। रेड कलर के कपड़े पहनना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जिस दरवाजे को बंद होना है उसे बार बार खोलने की कोशिश मत कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी के मंत्र का जाप करिए, परमात्मा आपका शुभ करें। सावधान होकर चलें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।